नमस्कार दोस्तों, जैसे गन्ने की पौधे गन्ने की जो फसल है, काफ़ी हमारे किसानों का सवाल है कि पौधे गन्ने में पहली सिंचाई कितने समय के बाद करना चाहिए। पहली सिंचाई में जो हम पहली खाद डालते हैं तो उन कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, जिससे आने वाले समय में जैसे जो टेलरिंग में दिखाई दे रही है और हम शानदार टेलरिंग किस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि जो गन्ने की फसल है, पौधे गन्ने की हमारी फसल है कि पहली सिंचाई कितने दिन के बाद करना चाहिए। अगर आपने सूखे में गन्ने की बुआई करी तब आपको कितने समय के बाद करनी चाहिए। अगर आपने पहले बार करके गन्ने की बुआई करी है तब आपको पहली सिंचाई कितने दिन के बाद करना चाहिए। और पहली सिंचाई के साथ साथ में सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि हमें पहली खाद में कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो किसान होते हैं गन्ने की जब बुआई करते हैं तो बहुत सारी खादों का SSP सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में गन्ने की बुआई करते हैं। कुछ हमारे किसान में यूरिया के साथ में बुआई करते हैं, कुछ हमारे किसान में DAP या NPK के साथ में गन्ने की बुआई करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इन खादों का प्रयोग करा और आप चाहते हैं कि हमें पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करें जिससे आने वाले समय हमारी जो गन्ने की टिलरिंग है वो शानदार लाजवाब दिखाई दे, जिससे हम आने वाले समय में उससे अच्छा पैदावार ले सकें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा किसान में कि हमारी जो गन्ने की फसल का जो पैदावार डिपेंड होता है वो हमारी टिलरिंग, हमारी जो कल्ले दिखाई दे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो कल्ले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो पौधे के कल्ले जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, अगर इनकी जो टिलरिंग है जितनी ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे टिलरिंग देखिएगा 3 4 5 6 7 एक साथ निकल रहे हैं। जितनी ज़्यादा टिलरिंग हुई, जितने कल्लों की संख्या हुई, उतना ही अधिक हम पैदावार ले सकते हैं अपनी गन्ने की फसल से। जहाँ पर आपकी पैदावार अगर घट जाती है वो डिपेंड होता है कि आपकी अपने गन्ने की फसल में ग्रोथ करते समय टिलरिंग की संख्या को आप नहीं बढ़ा पाए, जिस वजह से आपकी पैदावार कहीं ना कहीं कम निकल करके आती है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि टिलरिंग हमें कैसे करके बढ़ाना है। और टिलरिंग बढ़ाने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ना कौन कौन सी गलतियाँ जो नहीं करना है। काफ़ी हमारे किसान में गलतियाँ करते हैं जिस वजह से उनकी जो टिलरिंग नहीं बढ़ पाती और उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो टिलरिंग बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिंचाई, पहली सिंचाई और पहली खाद। क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है हमारे गन्ने की फसल के लिए, कि जब हमारी टिलरिंग हो रही होती है, ग्रोथ हो रही, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है गन्ने की, उस समय पर बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है। अगर आपने यहाँ पर गलती करी तो आप इसके बाद कितनी भी खादों का प्रयोग कर ले, कितनी भी सिंचाई कर ले, वहीं आप अपनी फसल को नहीं सुधार पाएंगे। एक बार आपकी शुरुआती चरण में बिगड़ गई फसल, फिर आपको सुधारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आपको आज की वीडियो में यही बात करें कि आपने कोई सी भी खाद के साथ में गन्ने की बुआई करी और उसके बाद में अगर आप पहली खाद लगा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। खाद लगाते समय भी हमारे काफ़ी किसान भी गलती करते हैं, तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करना, कौन सी सही डोज का प्रयोग करना है। क्योंकि इस समय खाद के आपने देखा होगा फर्टिलाइजर क्राइसिस भी चलो, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना है, कम पैसों में और सही खाद का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिए। जो भी आपके सवाल होंगे वो सारे सवाल आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि किसान भी तक सही जानकारी पहुंच सके, वो अपने पैसे को बचा सके, अपने टाइम को बचा सके और साथ साथ में गन्ने की फसल से अधिक टिलरिंग लेके और अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों जैसे कि गन्ने की फसल आप हमारा देख रहे हैं, ये हमारी गन्ने की फसल, पौधे गन्ने की फसल है और अभी तक हमने इसमें पहले सिंचाई नहीं करी है। क्यों नहीं करी, क्या रीज़न, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट से देखते रहिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें कि सिंचाई की, गन्ने की फसल में पहली सिंचाई कितने दिन कोई बात करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हमने 2 भागों में इस वीडियो को बांटा है। तो पहले भाग में हम बात करेंगे कि हमें कितने दिन के बाद सिंचाई करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता चूँ कि जैसे कि आप हमारा खेत देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर करा है पलेवा करके। पलेवा की हमारे काफ़ी समय जानते हैं कि हमने पहले जो हमारा जो गेहूँ का खेत था हमने उसमें पहले अच्छी तरीके जुताई करी, तैयार कराया, उसके बाद हमने उसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद फिर हमने रूटावेटर से खेत की जुताई करी, उसके बाद में हमने गन्ने की बुआई करी थी। अब उसके बाद में हम सिंचाई की और बात करते हैं। तो अगर आपने पलेवा करके गन्ने की बुआई करी है तब आपको अलग तरीके से सिंचाई करना है। और भाई आपने अगर सूखे में गन्ने की बुआई करी है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई पलेवा नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणोंवश और वो सूखे में गन्ने की बुआई करते हैं, तब उन्हें कितने समय के बाद पहले सिंचाई करना चाहिए। तो ये दोनों डाउट भी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने पलेवा करके गन्ने की बुआई करी और इस समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने पलेवा करके गन्ने की बुआई करी तो आपको पहली सिंचाई 22 से लेकर 27 दिन में एनी हाउ कर देना है। क्योंकि इससे पहले हमारे किसान भाई जो मार्च अप्रैल में गन्ने की बुआई करी थी उस समय पर टेम्परेचर थोड़ा डाउन था, तब उस समय पर आप 25 से लेकर 27-30 दिन में पहले सिंचाई कर सकते थे। लेकिन इस समय पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इस समय पर आप 22 से लेकर 27 दिन, लास्ट 25 से 27 दिन आप गन्ने की फसल में पहले सिंचाई कर दें।
पहले सिंचाई करने का ये सबसे समय परफेक्ट पीरियड है अगर आपने गन्ने की पलेवा करके बुआई कराई है। अब बात करते हैं जिन हमारे किसान में सूखे में गन्ने की बुआई कर रही है, जो हमारे किसान में सूखे में गन्ने की बुआई करते हैं उन्हें कितने दिन के बाद पहली सिंचाई करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने सूखे में गन्ने की बुआई कराई है और बुआई करने के 24 से लेकर 48 घंटे यानी कि 2 से 3 दिन के बाद आपको पहले सिंचाई अवश्य कर देना है। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी कि आपने गन्ने की बुआई कर दी सूखे में और आपने 1 हफ्ता 10 दिन तक पानी नहीं लगाया, सिंचाई नहीं करी, तो वहीं पर आपको जो गन्ना आपने डाला होगा वो वहाँ पर उसमें फंगस लगने की समस्या लगेगी और हाई टेम्परेचर होने के बाद गन्ना सूख सकता है और आपका वहीं पर जर्मिनेशन 30 से 40% घट जाएगा। अगर एक बार जर्मिनेशन घट गया तो आपका जो पैदावार कहीं ना कहीं 30 से 40% कम निकल करके आएगा। तो आपको ध्यान रखना है अपने सूखे में गन्ने की बुआई तो आपको 24 से लेकर 48 यानी 2 से 3 दिन के बाद अवश्य सिंचाई करना है। भाई आपने पलेवा करके गन्ने की बुआई करिए तो आप 22 से लेकर 27 दिन में पहली सिंचाई कर देना है। अब बात करते हैं मैं कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है, कौन कौन से जाइम का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अब बात करें हम कि कौन कौन सी खादों को देना है पहली सिंचाई के समय। पहली खाद भी बोलते हैं हमारे काफ़ी किसान, तो पहली खाद में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। जैसे कि पहली खाद में जैसे कि काफ़ी हमारे किसान में गन्ने की बुआई करते हैं एनपीके के साथ में, डीएपी के साथ में, एसएसपी जिसको हम सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं उसके साथ में, प्लस यूरिया के साथ में। तो अगर आपने इनकी मतलब जो मैंने आपको खादों का नाम बताया एसएसपी, डीएपी, एनपीके, यूरिया, इसके साथ में गन्ने की बुआई करी है, तब आपको कौन कौन सी खादों का पहली खाद में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप ध्यान रखिएगा कि इस समय पर फर्टिलाइजर क्राइसिस चल रहा है, तो उन चीज़ों को भी आपके दिमाग में रखना है और ज़्यादा पैसे भी आपको खर्च नहीं करना है। तो सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं डोज का प्रयोग करता हूँ वही डोज मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे हम खर्च नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली सिंचाई करते समय और पहली खाद जिसको हम बोलते हैं उसमें हमें क्या देखना है, किन खादों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों हमारी जो गन्ने की फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा अति आवश्यक पोषक तत्व होता है इस समय पर जो शुरुआती चरण में वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हमारी कमी हमारी गन्ने की फसल में रह जाती है तो हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी और बढ़वार हमारी फसल की रुक जाएगी और कहीं आने वाले समय जो हमारी उत्पादन निकल गए उसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है नाइट्रोजन पे। अब बात करते हैं कि अगर आपने जो बुआई करते समय एनपीके, डीएपी, एसएसपी, यूरिया के साथ में गन्ने की बुआई करी थी, अब उसके बाद में इस समय पर हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल सा बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। अगर आप इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हो तो अपनी गन्ने की फसल से एक तो टेलरिंग बहुत ही शानदार ले सकते हैं, उसके साथ में जब आपकी टेलरिंग शानदार होगी तब आपका पैदावार भी कहीं ना कहीं अच्छा निकल करके आएगा। तो आप नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए कि आपको पहली खाद में गन्ने की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग। बुआई का तत्व आपने कोई सा भी खादों का प्रयोग करा उसको आप भूल जाइएगा, लेकिन जो मैं आपको डोज बताने वाला इस डोज को आप पकड़ लीजिएगा और गन्ने की बुआई कर दीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे 1 वीक के बाद में कि क्या आपको रिजल्ट देखने को मिला है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अब मैं जो आपको डोज बताने वाले तो पूरे खेत में नहीं, आप 1 बीघे में, आधे एकड़ में ट्राई करके भी देख सकते हैं, रिजल्ट आपको शीशे की तरह क्लियर साफ हो जाएगा। तो आपको लेके आना है दोस्तों 1 बैग यूरिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही अधिक होती है हमारी गन्ने की फसल में। तो आपको पहले आपको यूरिया लेकर आना है 1 बैग और उसके साथ में आपको जाइम, क्योंकि बुआई करते समय काफ़ी हमारे किसान में जाइम का प्रयोग नहीं करते हैं, वो जाइम आपको लेके आना है। और अगर आपने बुआई करते समय किसी फंगिसाइड या फिर किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं कराए तो आप इस समय पर फंगिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये समय होता है फंगस लगने की समस्या काफ़ी अधिक देखने को मिलती है, जिसको हमारे किसान भी बोलते हैं गन्ना फट जाता है या बहुत सारी समस्या गन्ने सूखने की समस्या मिलती है। तो आपको यहाँ पे एक फंगिसाइड कोई सा भी मार्केट से ले सकते हैं और 1 बैग आपको यूरिया लेके आना है। और उसके साथ में जैसे कि आप सागरिका ले सकते हैं, बायोवीटा, जाइम का भी देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय पर हमारी जो गन्ने की फसल इस समय पर लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रेट, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता होती है। तो हमें आपको लेके आना 1 बैग यूरिया, 1 बैग 8 से 10 किलोग्राम जैसे कि जो आता है बायोवीटा या फिर सागरिका लेके आना है। और उसके साथ में अगर आपने गन्ने की बुआई करते समय जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं करा है तो आपको 5 से 6 किलोग्राम जिंक लेकर आना है। आपने बुआई करते समय जिंक का प्रयोग करा तो इससे पर जिंक देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको लेके आना जिंक लेके आना है 5 किलोग्राम। और उसके साथ में आपको एक फंगिसाइड लेना है। चारों चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आगे से आप बुआई कर दीजिएगा, पीछे से आप सिंचाई स्टार्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद देखेंगे कि आप बहुत ही शानदार टिल्लिंग ले सकते हैं अपनी गन्ने की फसल से, बहुत ही शानदार आपको उत्पादन भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ हमारे किसान में ये गलती यहाँ पर भी करते हैं कि गन्ने की बुआई करने के बाद जैसे खाद की बुआई करते हैं उसके 2 से 3 दिन के बाद गन्ने में सिंचाई करते, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर काफ़ी हमारे किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है इसी गलती की वजह से, क्योंकि कुछ हमारे किसान में खाद तो देते हैं उसके 2 से 3 दिन बाद सिंचाई करने की सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पहले आगे से खाद डालना है, पीछे से आपको सिंचाई करते हुए चले आना है, या पहले सिंचाई कर दो उसके बाद में आप खाद डाल दो हाथ के हाथ ही।
ऐसा भी नहीं कि आपने सिंचाई कर दी उसके 2 दिन बाद आप खाद डालें, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। सिंचाई करी ऑन द स्पॉट आपको खाद का प्रयोग करना है। इस तरीके से जो मैंने आपको डोज बताई थी, इस डोज का प्रयोग करते हैं और सिंचाई पर ध्यान दें तो अपनी गन्ने की फसल से आप बहुत ही शानदार एकात्तर पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद है। हमारी वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसानों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है उन तक पहुँच सके। आने वाले समय अपनी समय और टाइम और पैसे को बचाकर भी अपनी गन्ने के फसल से बेहद अच्छा एकात्तर पैदावार ले सकते हो। मिलते हैं अगली जानकारी के में अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।